नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला में आज ये तीसरा वीडियो है हम लोगों का। इससे पहले इतिहास और विज्ञान का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉडल पेपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या तो आप चैनल के लिंक पर जा कर के चैनल के प्ले लिस्ट से वो वीडियो आप आराम से देख लीजिएगा। और ये आज तीसरा वीडियो है पॉलिटी का। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2013 से 2024 तक पॉलिटी के कितने क्वेश्चन पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे। 2024 के सारे शिफ्ट, 2019 के सभी शिफ्ट, 2018 और 2013 के सभी शिफ्ट में जो भी पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे गए थे उन सबको हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दोस्तों, शुरू करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन है 2013 में जो पूछा गया था पॉलिटी से कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है। तो 2013 में जो पूछा गया था उस समय प्रणब मुखर्जी जी थे भारत के राष्ट्रपति। तो प्रश्नकाल के दौरान ये प्रणब मुखर्जी का शासन था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा पूछा गया था भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। तो पी सतशिवम था 2013 में। उस समय भारत के की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन में ये था, और तो इसको सही किया गया था। अगला क्वेश्चन था भारत में संपत्ति का अधिकार अब कौन सा अधिकार बनकर रह गया है। तो यह एक कानूनी अधिकार के तौर पे अब जाना जाता है। इसे आर्टिकल 300 का में जोड़ा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी कहाँ पर है। तो ये मुरादाबाद में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकादमी मुरादाबाद कहाँ है। तो यूपी में है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो श्री BL जोशी। ये 2013 प्रश्नकाल के दौरान BL जोशी ही थे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल। तो इसको सही किया गया था। अब देख लेते हैं 2018 की सभी शिफ्ट में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला प्रश्न था भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो दोस्तों, पता ही होगा कि भारत का जो अनुच्छेद संविधान में जो अनुच्छेद 66 है वह उपराष्ट्रपति के इलेक्शन यानी कि चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंधित है। भारत पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता हुआ था। तो 1972 में शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए शक्ति प्रदान की। तो 122वां संविधान संशोधन सन 2014 यह विकल्प में था, तो इसी को टिक किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है नागरिकता से संबंधित भाग कौन सा है। तो नागरिकता से संबंधित भाग दूसरा है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में भाग पहला है और नागरिकता से संबंधित भाग दूसरा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत के अनुच्छेद 24 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं करता है। तो 6 से 14 वर्ष के जो 14 वर्ष यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में नियोजित करने के लिए नियोजित नहीं करता है। कारखाने में यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं, यह आर्टिकल 24 हमें बताता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो 55 है। ऊपर पूछा गया था उपराष्ट्रपति का, इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति का। भारत में पहली बार लोकसभा के उपसभापति कौन थे। तो एम अनंत सायनम अयंगर थे। उन्हीं को MA अयंगर कहा जाता है। तो ये 2018 के मॉडल पेपर में क्वेश्चन थे।
और इसमें पूछे गए थे। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? तो असम राज्य था जिसने जीएसटी पर संशोधन बिल को सर्वप्रथम अनुमोदित किया था। ये दोस्तों आप जैसे पिछले इतिहास और विज्ञान के आपने पीवाईक्यू सीरीज को देखा होगा, पूरा वीडियो देखने के बाद आपने नोट्स बनाए होंगे, वैसे ही आप पॉलिटी डालेंगे चैप्टर का नाम और पॉलिटी के पूरे क्वेश्चन सन वाइज आप लिख लेंगे। ये सारे एग्जाम्स के 1 महीना पहले आप ढंग से इनको रिवीजन करके तैयार कर लेंगे, रट लेंगे। क्वेश्चन रिपीट होता है जिससे आपको आइडिया रहेगा और आप आराम से क्वेश्चन टेकल कर पाएंगे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 में डैश का वर्णन है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किसमें है? संविधान के भाग 4 में। एक क्वेश्चन छूट गया, सर्वप्रथम किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान करी थी? तो न्यूजीलैंड ने करी थी 1893 में। न्यूजीलैंड एक ऐसा देश था जिसने महिला को वोट करने की सर्वप्रथम अनुमति दी थी 1893 में। अगला है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ढाका में स्थित है। जीएसटी कानून के तहत राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की? तो 12 अप्रैल 2017 में करी। अभी ये जीएसटी से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस चैप्टर को हम बहुत विधिवत ढंग से कवर कर देंगे। मानवाधिकार और जीएसटी वाले टॉपिक को किसी एक वीडियो में मिला करके आपको वीडियो बना देंगे, जिससे आप नोट डाउन कर लेना और उसको आराम से रट लेना। आगे देखते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 कब लागू हुआ? तो 2009 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 21 का ए के तहत राज्य को डैश से कम 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। यानी कि अनुच्छेद 21 के ए में कितने से कितने वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों, 6 से 14। और आर्टिकल ऊपर आपने देखा होगा, एक आर्टिकल का वर्णन था आर्टिकल 24। ये देखो क्वेश्चन में है, आर्टिकल 24 ये बताता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं कर सकते हैं। और इधर अनुच्छेद 21 के का में बताता है, यानी अनुच्छेद 21 के का बताता है कि आप 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट आप बिल्कुल क्लियर रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 22 भारतीय संविधान डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूची प्रदान करता है। तो 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? तो ऑप्शन जो भी दिए थे उनमें सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संसद द्वारा 8 सितंबर 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया। तो 101वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला 2019 की सभी शिफ्ट में देखते हैं कि कैसे प्रश्न पॉलिटी से पूछे गए थे। तो पूछा गया था 2019 में वर्ष 2018 के बजट में राष्ट्रपति का वेतन पूछा गया था कितना है? तो उस समय जब 2018 का बजट आया था, फिर 2019 में जब एग्ज़ाम हुआ यूपीपी का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय बजट राष्ट्रपति का वेतन था 5 लाख। आगे देखते हैं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें महिलाएं कितनी थीं? तो टोटल 15 महिलाएं थीं जिन्होंने उस संविधान सभा पे जो संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो संविधान सभा के 284 सदस्यों में से 15 महिलाएं थी जिन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो सन 2000 में उत्तराखंड अस्तित्व में आया था।
आगे देखते हैं स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह थे, जो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बनाए गए थे। आगे देखते हैं कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी, जिन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? तो यूपी की बनाई गई थी महिला। राज्य का नाम सिर्फ पूछा था, हमने जानकारी बेस में लिखा है कि सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, जो 1963 में यूपी की मुख्यमंत्री बनाई गई थी। वर्ष 2017 में यूपी के सीएम कौन चुने गए थे? तो योगी आदित्यनाथ थे, जो यूपी के सीएम 2017 में चुने गए थे। 17 से लेकर के 22 कार्यकाल चला, 22 से लेकर के अब कार्यकाल उनका कितना है? 27, यानी 27 में ही 27 तक उनका कार्यकाल है। इसके बाद फिर से वोटिंग होगी। आगे देख लेते हैं, डैश पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष। तो मीरा कुमार पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन था, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय स्थित है। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो संविधान में कुल कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेता कि मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो आप क्या टिक लगाते? देखो, मूल संविधान में 22 भाग हैं, और अगर वर्तमान में पूछ ले तो आपको टिक करना है 25 भाग हैं। ठीक है, 22 और 25। अगर ऑप्शन में 25 नहीं भी होता तो आपको 22 ही टिक करना पड़ता। ठीक है, आगे देख लेते हैं, नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो ज्ञानी जैल सिंह बने थे भारत के राष्ट्रपति। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 80 सीटें लोकसभा की हैं, और अगर इसी में राज्यसभा की सीटें पूछें तो उत्तर प्रदेश में 31 सीटें राज्यसभा की हैं। ठीक है, 31 सीटें राज्यसभा की हैं। अगला देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस चिन्ह में किस जानवर का चिन्ह बना है? तो उत्तर प्रदेश का जो लोगो है उसमें मछली का चिन्ह बना है। इस तरीके से कुछ लोगो उसका शायद डिजाइन करा गया है ऐसे करके, और 2 मछलियों के चिन्ह बने हैं ऐसे करके, ऊपर की तरफ ऐसे करके कुछ चिन्ह है इसका, तो 2 मछलियों के चिन्ह बने हुए हैं। भारत का मूल संविधान किसके द्वारा हाथ से लिखा गया है? तो प्रेम बिहारी नारायण राय ज़्यादा के द्वारा भारतीय संविधान को हाथ से लिखा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों 2019 के सभी शिफ्ट में पूछे गए थे। अब देख लेते हैं जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि फरवरी में 17-18 फरवरी 2024 को हुआ था, उसके सभी शिफ्ट में किस तरीके से पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत पहले मुख्यमंत्री थे। अगला है, वर्तमान में इलाहाबाद में हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो 160। कितनी है? 160। 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हालांकि 1946 में ही स्थायी और अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे संविधान सभा के, तो इसमें स्थायी और अस्थायी नहीं पूछा है, क्योंकि अस्थायी थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर को और 11 दिसंबर को स्थायी रूप से जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ही नाम मेंशन था, सच्चिदानंद सिन्हा का नहीं था, तो इस वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही हो जाते हैं। अगला है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत के ये क्या कराते हैं? जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद के तौर पे माने जाते हैं। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को ही हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था, लागू किया गया था, आंशिक रूप से लागू किया गया था, या इसी को बोल दिए जाते हैं कि अपनाया गया था। तो डेट क्या थी? 26 नवंबर 1949। इसी वजह से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं, 10 की जनगणना। अगला क्वेश्चन आया था कि 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो गृह मंत्रालय है जिसकी जिम्मेदारी होती है 10 की जनगणना कराने की। उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लाइन क्या है?
हालांकि हमने जो जनगणना से संबंधित जो वीडियो इम्पोर्टेंट था कि सारा जनगणना से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है वो वीडियो बना दिया है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा और जनगणना का जो वीडियो पड़ा है उसको देख करके नोट्स बना लीजिएगा, उससे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप परेशान मत होइएगा, बहुत बेहतर ढंग से उसमें समझाया गया है। जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जितना एग्ज़ाम की नीड है, जितना एग्ज़ाम की डिमांड है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का टैग लाइन क्या है। देखो ऊपर पूछा गया था उत्तर प्रदेश का लोगो क्या है 2019 के एग्जाम में, 2024 के एग्जाम में पूछा गया था इसका टैग लाइन क्या है। तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, ये उत्तर प्रदेश सरकार का जो पुलिस डिपार्टमेंट का वो टैग है। विमुद्रीकरण के समय भारत के पीएम कौन थे? तो विमुद्रीकरण के समय भारत के पीएम नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि ये 2016 में ही विमुद्रीकरण हुआ था, उस समय पीएम नरेंद्र मोदी थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? तो 14 से 18 समता का अधिकार से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई थी? तो इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद की स्थापना की गई है। 2016 की नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था? तो देखो विमुद्रीकरण से भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर को भी बहुत बेहतर ढंग से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। इस पर भी वीडियो हम जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि जब इसका री एग्ज़ाम हो तो कोई भी ऐसा यूनिट ना हो जिससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो आपने पढ़ा ना हो। जितने भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं वो पहले ही हम बता चुके हैं कि जितने इम्पोर्टेंट सेगमेंट हैं वो पहले ही हम करा रहे हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, बस आप नोट्स बना करके उनको रिवीजन करते रहिए। तो विमुद्रीकरण के समय 1000 और 500 के नोटों को सरकार ने क्या किया था? बंद कर दिया था। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का पूरा नाम है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसी को इंग्लिश में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 64 और 89 का फर्स्ट के तहत निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का पदेन सभापति होता है? तो अगर आपने ये देखा हो कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, तो उप राष्ट्रपति को ही राज्यसभा का पदेन सभापति कहा जाता है। 2016 में नोटबंदी के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल जी सन 2016 से लेकर के 2018 तक भारत के गवर्नर के तौर पे के पद पे रहे थे। तो उर्जित पटेल ही इसका सही जवाब है। तो नोटबंदी और जीएसटी ये काफ़ी अच्छे टॉपिक हैं, तो इन दोनों को हम, और मानवाधिकार, इनसे सभी शिफ्ट में लगभग क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम इन्हें आराम से आप लोगों को समझा देंगे। तो दोस्तों ये 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन थे वो हमने आपको एक एक बहुत बेहतर ढंग से समझा दिया। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ज़रूरत है आपको कि आप इन्हें अच्छे से नोट डाउन कर लें और एक दो बार इनका रिवीजन कर लें, और एग्ज़ाम के टाइम इनको ज़रूर रिवाइज़ करके जाएं कि क्वेश्चन रिपीट होगा तो आराम से आप इनको कर लेंगे। तो दोस्तों अब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इसी श्रृंखला में देखते हैं कि भूगोल या फिर पर्यावरण या फिर जीएसटी, मानवाधिकार और विमुद्रीकरण, किसी एक टॉपिक पर वीडियो बना करके पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को वो वीडियो चैनल पे डालेंगे, ताकि आप लोग आसानी से वीडियो देख करके नोट्स बना लें। तो दोस्तों अब अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।